हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। डेली की एमसीक्यू सीरीज़ में हम लोग कुछ दिनों से जो एमसीक्यू नहीं डाले, लगभग 2-3 दिन से, उसके लिए माफ़ कीजिएगा क्योंकि घर में पूजा पाठ में बिजी था। चलिए आप सभी को आज रामनवमी की यानी कि हिंदू कैलेंडर के जो भारतीय कैलेंडर से देखते हैं उसके हिसाब से आज नववर्ष है, इसलिए आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज का क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, आज से 15 से 16 क्वेश्चंस होंगे। इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ जैसे किसी चीज़ में ज्योग्राफी में फर्स्ट उसके लेकर, जैसे कि अर्थ एवं विषय के क्षेत्र से संबंधित है ये। चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हेरोडोटस, एनेक्जीमेंडर, इरेटोस्थनीज एंड हिकेटियस। भूगोल का जनक जो है हिकेटियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिकेटियस। डी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? यानी कि भूगोल से एक अलग ही प्रकार से स्थापित करने का शास्त्र दिया गया। इरेटोस्थनीज, हिप्पार्कस, हिकेटियस और हेरोडोटस। इसका आंसर जो होगा इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने भूगोल को एक अलग प्रकार से अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल के लिए जियोग्राफी का क्या नाम? जियोग्राफिक, जिसे हम लोग ज्योग्राफी बोलते हैं, उसके बारे में बताइए। जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हिकेटियस, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज एंड डी नंबर है एनेक्जीमेंडर। इसका जो आंसर होगा भूगोल के लिए जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। जो ज्योग्राफी है इसको पूरी तरीके से परिभाषा क्या किया गया, इसके बारे में पूछा जा रहा है। चलिए 1 नंबर है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंध का अध्ययन करता है। भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा भूगोल वैसा विज्ञान है जिसके बारे में दोस्तों हम लोग पृथ्वी एवं पृथ्वी के धरातल से रिलेटेड पूरी प्रकार जो अध्ययन करते हैं वही भूगोल है। ए नंबर आंसर बिल्कुल सही है। 5 नंबर भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा था? पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। ये बात किसने की थी? टॉलमी, कांट, वेरेनियस और टेलर। ये बात जो है सी नंबर आंसर वेरेनियस ने कहा था कि भूगोल में पृथ्वी को केंद्र मान करके हम अध्ययन करते हैं। चलिए 6 नंबर देखते हैं। जबकि पूरे समस्त यूनिवर्स का हम लोग केंद्र किसे मानते हैं? सूर्य को मानते हैं कि सूर्य से ही सबकी उत्पत्ति लगभग हुई है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है। ये बात किसने कहा था? टॉलमी, कांट, वेरेनियस, हम्बोल्ट। ये बात कांट ने कहा था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद का विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल, बी नंबर है फेब्रे, इसको बी है, माफ कीजिएगा। फिर है सी नंबर ग्रिफिथ लेटेलर और लास्ट है विडाल डी लाब्लॉस। 7 का आंसर जो नंबर होगा बी नंबर। ये यहाँ पे जो बी दिया है ग्रिफिथ टेलर, नीचे जो दिया वो गलती से हुआ था ना, ये तो ये जो सी ऊपर नीचे हो गया था, नीचे वाला ग्रिफिथ टेलर इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान के है? वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान की है? डटन, जेम्स हटन, डेविस, वाल्टर पैंक। किसका? डटन, जेम्स हटन, डेविस, वाल्टर पैंक। ये जो कथन है किसका कथन है? ये कथन जेम्स हटन का है। किसका? जेम्स हटन का कथन है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है कथन किसका? स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? ए नंबर है वाल्टर पैंक का, फिर है एलसी किंग का, डब्ल्यू एम डेविस का और पेल्टियर का। किसका? पेल्टियर
का इसमें से क्या होगा आंसर सही, जल्दी से बताइए। WM डेविस, ये जो आंसर बिल्कुल सही होगा, क्या होगा, WM डेविस। चलिए 10 नंबर, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। कथन निम्न में से किस विद्वान का, ये कथन किसका है। ये जो एक वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा था कि ये इतिहास जो है कब का अगर बारे में बताएगा तो भूगोल जो है कहाँ के बारे में बताएगा। ये कार्ल सवार, HJ मैकिंडर, सी नंबर है NJ स्पाइकमैन और डी है DH हुटलिस। ये कथन किसका है? ये कथन कार्ल सवार का है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, भू आकृति विज्ञान जियोमोर्फोलॉजी जियोमोर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है। डेविस को, पेशेल को, पैंक को, हटन को। जियोमोर्फोलॉजी का दाता किसे माना जाता है, ये किसे माना जाता है, पेशेल को माना जाता है। किसे, पेशेल को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रुको और जाओ नियतिवाद यानी कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेशन के विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। इसके विचारवादक का प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन है HJ हर्बर्टसन, जॉर्ज टैथमैन, सी है हर्टसॉर्न, डी है ग्रिफिथ टेलर। इसका जो आंसर होगा ग्रिफिथ टेलर, डी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। फ्रेंड्स आपको बता दें ये सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को जरूर लगाएं, किसी न किसी एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछा गया ही ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। ये जो क्वेश्चंस है आपको अलग अलग एग्जाम में बिहार से रिलेटेड या फिर भारत से रिलेटेड कोई भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन जहाँ पे होगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन था, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। विडाल डी ला ब्लॉस, हेटनर, जिन ब्रोन्स एंड H बैरोज। इनमें से कौन थे। इसका जो आंसर होगा H बैरोज। इन्होंने ही भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है। ऑप्शन है थेल्स, टॉलमी, स्ट्रेबो, थियोफ्रास्टस। इसका जो आंसर होगा गणितीय भूगोल का जनक थेल्स को कहा जाता है। किसे, थेल्स को माना जाता है। 15 नंबर है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है, हम लोग जो कहाँ पे निवास करते हैं, एक पृथ्वी है इस पे हम लोग निवास करते हैं, अतः पृथ्वी पर निर्भर है। कथन किसका है, हम लोग पृथ्वी पे निवास कर, सही बात है, पृथ्वी पे पूरी तरीके से निर्भर। देखिए पृथ्वी पे पेड़ पौधे हैं, पानी है, तो ये जीवन जीने के लिए ये दो चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन और पानी। तो ऑप्शन है फैब्रे का कथन है, ब्लॉस का कथन है, शैम्पूल का कथन है, शैम्पू, जिन ब्रून्स का कथन है। इनमें से किसका कथन है। ये जो कथन है जिन ब्रून्स का कथन है कि मानव पृथ्वी पर निवास करता है और पृथ्वी पर ही निर्भर है। 16 नंबर, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है। कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रेटजेल, HJ हर्बर्टसन और हम्बोल्ट। क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपको मिल चुका है। 16 नंबर का आंसर होगा कार्ल रीटर, कार्ल रीटर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है। जो मानव भूगोल इसके संस्थापक किसे कहा जाता है। ब्लॉस को, हम्बोल्ट को, कार्ल रीटर को और जीन ब्रून्स को। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन यही है, इसका जो आंसर होगा कार्ल रीटर। कार्ल रीटर का सी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, कार्ल रीटर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये देख रहे हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन से। 18 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है। ब्लॉस का, हंटिंगटन का, कुमारी शैम्पूल का या फिर हम्बोल्ट का। फ्रेंड्स अब तक के जो लगभग 18 क्वेश्चन कराया गया ये आपको ज्योग्राफी से ज़्यादा अंदर तक का तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको अलग अलग एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, इसीलिए ये क्लास करना एक तरीके से समझिए जरूर इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर होगा कुमारी शैम्पूल। कुमारी शैम्पूल जो थे कि मानव भूगोल को अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के परिसर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन इन्होंने ही किया था। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में और भी अच्छे
और हम लोग आपके लिए करंट अफेयर्स भी तैयार किया जा रहा है, जो कि बिहार एसएससी के लिए या फिर कभी जो होने वाला जो भी एग्जाम्स है इसमें आपको मददगार साबित होगा। धन्यवाद।